इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। आज उमरानाला द्वारा ग्राम लोनिया में खेमलाल बेलवंशी के खेत में कुएं में गिरे भेड़िए का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में कुएं में गिरे भेड़िए को वन विभाग द्वारा सुरक्षित निकाला गया एवं सुरक्षित निकालने के बाद भेड़िए को वन अमले के साथ सुरक्षित छोड़ा गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना चौहान के साथ निजी कार्यक्रम से लौटकर नागपुर से पांढुर्णा जिले से गुजरने वाले हाईवे 47 से होकर भोपाल जाने की जानकारी पांढुर्णा भाजपा कार्यकर्ताओं को जैसे ही मिली, उन्होंने हाईवे 47 पर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पांढुर्णा आने का निवेदन किया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खुशी के साथ स्वीकार करते हुए पांढुर्णा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने और आशीर्वाद लेने की जानकारी सभी को दी। हम सब 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राम लला भी विराजमान होंगे और अब राम राज भी आ रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं 22 तारीख को ओरछा में राम रजा का जहाँ मंदिर और अयोध्या से भगवान राम आए थे, कहते हैं दिन में ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या जाते हैं, तो मैं वहाँ जाके दर्शन करूँगा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मैं वहीं से भाग लेके अपने आप को धन्य करूँगा। 2.5 माह से फरार चल रहे आरोपी बंदी को पुलिस ने आज मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से आरोपी मोनू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। बंदी 29 अक्टूबर को पुलिस को चकमा देकर सिवनी के लखनादौन से फरार हो गया था, जिसके बाद आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परासिया विधानसभा अंतर्गत झुर्रेमाल में बीते दिन भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर विवाद देखने को मिला था। इस विवाद को लेकर अब कांग्रेस विधायकों ने शनिवार को जिला प्रशासन के नाम जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कांग्रेस ने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि प्रशासन में संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी जनता की सेवा के साथ ही निष्पक्षता की शपथ लेकर आए, वे उसी अनुसार काम करें और जिन अधिकारियों को राजनीति में रुचि है वे तत्काल इस्तीफा देकर राजनीति ही करें। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गंगा प्रसाद तिवारी, परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीक, सुजीत चौधरी, कमलेश शाह, सुनील उइके, नीलेश उइके, विजय चौरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो घटना मेरे साथ कल हुआ कार्यक्रम पर, मुझे जलील किया गया, मेरे जातिवाद पर सवाल उठाया गया, मुझे गाली बका गया कि आप होती कौन हो, कतिया समाज की हैं, आप अनपढ़ गवार कुछ नहीं जानती, ये हमारा कार्यक्रम है, आप मंच से नीचे जाइए। मुझे धक्का मारकर उनके कार्यकर्ता लोगों ने नीचे निकाल दिया गया। इसके बाद मैं शिवपुरी थाना पे गई, 4 घंटे करीब मैंने वहाँ पर निवेदन किया कि सर मेरी भी कार्रवाई मेरी भी सुनी जाए। उन्होंने अभी तक मेरी कुछ कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कुल मिला के हमको ये एहसास होता है कि सत्ता और शासन की दबाव में हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और जो सच्चाई है, जिनने विवाद का कारण बना, जिन्होंने विवाद किया और हम लोगों के ऊपर जो गली गलौज की गई और हमारे साथ जो अधूर किया गया, उन पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रोटोकॉल तो देखिए बोलता ये है कि मैं विधायक भी जनपद अध्यक्ष हूँ, हमारे जनपद सदस्य हैं, हमें आमंत्रित किया था, हमारा क्षेत्र था, हम वहाँ पर गए थे। इनका कहने का कोई औचित्य नहीं था, ना इनकी कोई जानकारी थी। ये अचानक पहुंचे कार्यक्रम के 15-20 मिनट पहले और पहुंचने के बाद कांग्रेस के बारे में, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के बारे में, हम सबके बारे में बुराई करने लगे। तो मैंने व्यवहारिक रूप से उनको रोका कि ये इस तरीके का मंच नहीं है, ना कोई कांग्रेस का बीजेपी का मंच, राजनीति मंच नहीं है। ये शासन की योजना है, जन जन को पहुंचाना हम सबकी जवाबदारी है। ये बात बोले तो उन्होंने हमारे साथ और अड्डा जी के साथ सबके साथ परासिया विधानसभा अंतर्गत झुर्रेमाल में भाजपा कांग्रेस विवाद के बाद जहां एक और कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने अपने कांग्रेस पदाधिकारी के साथ ज्ञापन सौंपा, वहीं सौरभ ठाकुर ने एसपी विनायक वर्मा को ज्ञापन सौंपा। सौरभ ने परासिया विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर माइक बंद करवाने, बदसलूकी करने और सरकारी आयोजन में व्यवधान डालने के साथ रिवॉल्वर निकालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कि हमने सारे वीडियो प्रशासन को भेजे, उसमें
प्रशासन की तरफ से तो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन हमारी तरफ से भी एफआईआर उसमें दर्ज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो महिला वो झूठ बोल रही है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि वो झूठ बोल रही है। हमने देखा वीडियो में मेरे से माइक छीन रही है, फिर बार बार आकर के हुज्जत कर रही है। और जो एक व्यक्ति कृपाल शाह का नाम अभी इन्होंने लिया, जो रिवॉल्वर निकाल करके लोड करके उसको चलाने का प्रयास कर रहा था, उसके ऊपर भी कार्रवाई होकर के इनके ऊपर 307 की धारा लग के इनको गिरफ्तारी की जाए। जैसे जिलाध्यक्ष जी के हाथ में माइक आया, उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखना चालू किए। उसी दौरान सोहन वाल्मीकि ने माइक भैया से छुड़ाने की कोशिश करा, माइक बंद करा दिया कि आप हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, इस टाइप के आरोप लगाते हुए। जबकि हम अपनी पार्टी की बात कर रहे थे, अपनी योजनाओं की बात कर रहे थे। उसके बाद मैंने माइक बंद कराया। इसी दौरान एक आम्रवंशी करके एक महिला है और कृपाल शाह करके ये लोग आ गए, ये भैया से उज्जत करने की कोशिश करने लगे। उसके बाद में सोहन वाल्मीकि के इशारे पर ये जो कृपाल शाह है, इसने गन निकाली और लोडेड करके भैया के ऊपर चलाने की कोशिश की। जब मैंने ये देखा तो मैंने उसे धक्का दिया तो भीड़ में उसकी गन गिर गई। इन लोगों पे 307 का मुकदमा दायर किया जाए, गन जब्त की जाए, क्योंकि आज हमारे जिलाध्यक्ष जी की जान माल को हानि हो सकती थी, कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, एनआईसीयू सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। बिजली विभाग द्वारा किसान के सीएम हेल्पलाइन वापस न लेने पर उसके घर की बिजली काट देने का मामला सामने आया है। सोनाखार के एक किसान द्वारा बिजली समस्याओं को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। इसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन वापस लेने के लिए किसान के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन समस्या हल न होने के कारण किसान ने सीएम हेल्पलाइन वापस नहीं ली। इसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी किसान के घर पहुंचे और सीएम हेल्पलाइन वापस लेने की धमकी दी। किसान द्वारा मना करने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने किसान के घर का बिजली कनेक्शन ही काट दिया। तारीख दोपहर 12:30 बजे के आसपास इन्होंने 4 से 5 लोगों को पहुंचाया वहां पे, लाइनमैन, हेल्पर, और उनके द्वारा मेरा घर का कनेक्शन काट दिया गया है, जबकि मेरा कोई भी बिल ड्यू नहीं है, ना ही पंप का कनेक्शन का, ना घरेलू कनेक्शन का। उसके द्वारा दबाव बस मुझे प्रेरित करा गया कि आप कंप्लेंट वापस लें, अन्यथा आपको लाइन काट दिया जाएगा। उन्होंने उसका अपना का जो आदेश दिया उसकी ना मेरे पास कोई कॉपी है ना कुछ है। उसके बाद भी इन्होंने मेरे फैमिली में, मेरी मिसेस घर पे अकेली थी, उस समय मेरे घर पे कोई नहीं था। उसके तहत इन्होंने जाके 5-6 लोगों ने मिलके घर का कनेक्शन काट दिया, जो आज तक के बंद है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए विकासखंड मोहखेड़ के 4 केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल परीक्षार्थी 1139 में से 941 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, वहीं 198 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान निरीक्षण करने पहुंची टीम में अरविंद भट्ट, मनोज कोलारे, संतोष डोंगरे के द्वारा परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया। मोहखेड़ विकासखंड में 4 सेंटर में बच्चों की परीक्षा 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच परीक्षा आयोजित। परिवहन विभाग द्वारा लगातार वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज नागपुर पांडुर्ना मार्ग पर जांच दल द्वारा छोटे बड़े वाहनों की बारीकी से जांच की गई।
जिसमें 8 वाहनों से 13,200 रुपए जुर्माना लिया गया। वहीं अन्य वाहनों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। अयोध्या जी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से जन जन को जोड़ने के लिए राम भक्त जुटे हुए हैं। रामकाज में लगे ये भक्त इस महोत्सव को भव्य रूप देने सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को गांधीगंज परिसर में श्री राम राज्य अभिषेक समिति की महत्वपूर्ण बैठक कर महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान गांधीगंज व्यापारी मंडल और अनाज व्यापारी संघ द्वारा अयोध्या में कार सेवा के सहभागी रहे राजू चरणागर और अशोक संचेती को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही समिति द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वाहन रैली निकालने का निर्णय लिया, जो छोटी बाजार स्थित श्री बड़ी माता मंदिर पहुंचेगी, जहां वाहन रैली का समापन होगा। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के उपलक्ष्य में राज टॉकीज क्षेत्र में मुस्लिम समाज के सदस्यों द्वारा लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कांग्रेस महिला सेवा दल द्वारा आज राजीव गांधी भवन में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिए गए राम पत्र को भरवाने के बाद उनको एकत्र कर जमा किए गए। साथ ही आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आज महिला सेवा दल की मंथली मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने रामपत्रक 5,000 करीब महिलाओं को दिए थे, तो पुरुषों को तो वो हमने जमा करवाए। साथ में हमने आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें अंतर्गत हमने कल हमारे भरतादेव में सभी सेवा दल के लोग पिकनिक पे जाएंगे। उसके बाद में 22 तारीख को राम मंदिर में जो प्रोग्राम है उसमें सारे लोग रहेंगे पूरे सेवा दल के। उसके बाद में 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी।